तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर अगले टॉपिक को, जिसमें हम जानेंगे एक्चुएटर्स को, उसके डेफिनेशन और उसके टाइप्स को। ओके, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेटर क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एन इक्वेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू फिजिकल मोशन। यानी जो इक्वेटर होता है एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को एक फिजिकल मोशन के अकॉर्डिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज द कंपोनेंट इन अ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग और कंट्रोलिंग ए मैकेनिज्म और सिस्टम। यानी ये एक प्रकार का कंपोनेंट होता है जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है मूव करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म को और सिस्टम को। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एक्वेटर्स आर टाइपिकली पावर्ड बाय एन एनर्जी सोर्स लाइक इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, pneumatic or thermal energy, and they control the various mechanical process by initiating movement और applying forces। यानी जो एक्चुएटर्स होते हैं वो टाइपिकली पावर्ड होते हैं जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, पैनोमेट्रिक एंड आपका जो थर्मल एनर्जी होता है वो जो कंट्रोल होते हैं अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से, प्रोसेस से, जो इनिशिएट करते हैं मोमेंटम और अप्लाइंग फोर्सेस को। अगर हम टाइप ऑफ एक्वेटर्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट हाइड्रोलिक एक्वेटर्स। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो कह रहा है कि हाइड्रोलिक एक्वेटर्स यूज प्रेशराइज्ड फ्लूइड, यूजुअली ऑयल एंड वाटर, टू जनरेट मोशन। यानी जो हाइड्रोलिक आपका एक्वेटर्स होते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं प्रेशराइज्ड फ्यूल को, जैसे कि आपका ऑयल और वाटर हो गया, उसके लिए जनरेट करने के लिए मोशन को। ओके, एंड द फ्लूइड इज डायरेक्टेड इनटू अ सिलेंडर एंड द प्रेशर forces a piston inside the cylinder to move and creating linear और रोटेटरी मोशन। यानी जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्यूल वगैरह होती है वो एक सिलेंडर के तौर पे काम करते, सिलेंडर में वो चीजें फिल कर दी जाती हैं, और जो प्रेशर फोर्सेस होता है, जो पिस्टन इनसाइड होता है सिलेंडर के अंदर, वो मूव करना शुरू होता है, घूमना शुरू करता है, रोटेशन शुरू करता है कि लीनियर मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो आपका प्रेशर होता है वो बनता है और चीजें जो होती हैं वो एनर्जी का जनरेशन वहां पे शुरू हो जाता है। इसके अंदर इसका वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है। तो फ्लूइड प्रेशर इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ अ पिस्टन और डायफ्राम डायफ्रागम कॉजिंग द पिस्टन टू मूव। यानी जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक साइड पर जो पिस्टन होता है वो प्रेशर को अप्लाई करता है और जो चीजें होती हैं वो घूमने लगती हैं उसके अंदर की, मूव करने लगती हैं। एंड द फोर्स जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड द एरिया ऑफ पिस्टन। यानी जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, जो मेजर्ड होगा जो प्रेशर होगा और जो एरिया ऑफ द पिस्टन होगा उस पे। ओके, उसके बाद इसके एडवांटेजेस की हम बात करें तो एडवांटेज ये है कि हाई पावर टू वेट रेशियो, एंड सेकंड इज दैट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द लार्ज फोर्सेस एंड टॉर्क, एंड थर्ड इज दैट स्मूथ एंड प्रिसाइज मोशन। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि रिक्वायर्स हाइड्रोलिक पंप, फ्लूइड रिजर्वोरियर, एंड थर्ड इज दैट कंट्रोल वाल्व्स। ओके, एंड सेकेंड डिसएडवांटेज है कि पोटेंशियल फॉर लीक्स इन द सिस्टम। यानी जो पोटेंशियल होते हैं उनके लीक होने के चांसेस इस सिस्टम के अंदर रहते हैं। एंड मेंटेनेंस इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। यानी इसका जो मेंटेनेंस होता है वो काफी कॉस्टली होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है। इसका एप्लीकेशन ये है कि हैवी इक्विपमेंट लाइक क्रेन्स, एक्सकेवेटर्स एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, यानी क्रेन के लिए अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन मशीन यूज होती हैं बड़ी बड़ी, उनके अंदर इसका यूज होता है। एंड सेकेंड दैट इज द इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड रोबोटिक्स के अंदर भी इसका यूज होता है। एंड थर्ड इज दैट एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी इसका यूज होता है। दूसरा आपका क्या है, पेनोमेटिक एक्वेटर है। तो पेनोमेटिक एक्वेटर की डेफिनेशन की हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि पेनोमेटिक एक्वेटर्स यूज कंप्रेस्ड एयर टू जनरेट मोशन। यानी जो पेनोमेटिक आपका एक्वेटर होता है वो यूज करता है कंप्रेस्ड एयर को जो जनरेट करे मोशन को। एंड दे फंक्शन सिमिलरली टू हाइड्रोलिक एक्वेटर्स, बट इंस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू मूव अ पिस्टन। यानी ये बेसिकली हाइड्रोलिक एक्वेटर के जैसा ही है, लेकिन वहां पे एक मेजर चेंज मिलेगा कि हाइड्रोलिक एक्वेटर के अंदर आपको फ्लूइड जो यूज होते थे, फ्लूइड यूज होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कंप्रेस्ड एयर यूज होगा पिस्टन को मूव करने के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्रेस्ड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सिलेंडर एंड कॉजिंग अ पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर टू मूव एंड प्रोड्यूसिंग द लीनियर और रोटेटरी मोशन। जैसा कि मैंने अभी बताया,
एडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है क्लीन एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, यानी इसका जो प्रोसेस होता है वो पूरा क्लीन होता है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, वातावरण से इसको ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती। एंड क्विक रिस्पॉन्स टाइम, यानी इसका रिस्पॉन्स टाइम भी काफी बेहतर है। एंड थर्ड इज दैट सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है लोअर फोर्सेज आउटपुट कंपेयर टू द हाइड्रोलिक एक्वेटर, यानी ये काफी लोअर फोर्सेज आउटपुट प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोलिक एक्वेटर। एंड सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट एयर प्रेशर कैन फ्लक्चुएटेड एंड अफेक्टिंग द प्रेसिशन। एंड थर्ड इज दैट रिक्वायर्स एयर कंप्रेसर सिस्टम, यानी इसके अंदर एक एयर कंप्रेसर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन इसका दिया हुआ है फैक्ट्री ऑटोमेशन, जिसमें कि आपका रोबोटिक्स एंड कन्वेयर जो बेल्ट्स होते हैं उसके लिए। सेकंड दैट इज दैट पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड इज दैट मेडिकल डिवाइसेस लाइक डेंटल रील्स एंड रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट। तीसरा आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्वेटर्स है। तो इलेक्ट्रिकल एक्वेटर्स के डेफिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एक्वेटर्स कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल यूजिंग द इलेक्ट्रिक मोटर, यानी जो इलेक्ट्रिकल एक्वेटर्स जो होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मोशन में इलेक्ट्रिकल मोटर्स के यूज के द्वारा। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्वेटर्स आर डीसी मोटर, स्टेपर मोटर्स एंड सर्वो मोटर विच प्रोड्यूसेस आइदर रोटेटरी और लीनियर मोशन। यानी ये जो मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्वेटर्स जो होते हैं उसमें आपका डीसी मोटर आता है, स्टेपर मोटर आता है, सर्वो मोटर आता है, जो प्रोड्यूस करता है या तो रोटेटरी मोशन को और लीनियर मोशन को। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करें तो वही चीज है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मोटर जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रिकल करंट जो होगा वो फ्लो करेगा मोटर में तो वो जनरेट करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड को, और दैट कॉजेस द मोटर्स रोटर और स्टेटर टू रोटेट। तो उसके बाद जो आपका मोटर होगा वो क्या करना होगा? रोटेट करना शुरू हो जाएगा। फॉर लीनियर मोशन स्क्रू और अदर मैकेनिकल मैकेनिज्म में बी यूज्ड। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है प्रिसाइज कंट्रोल, स्पेसिफिकली फॉर स्टेपर और सर्वो मोटर्स। एंड सेकेंड एडवांटेज इज दैट इजिली इंटीग्रेटेड विद द डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, यानी इसको डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में इजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है। एंड क्लीन एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली, यानी ये काफी क्लीन और मेंटेनेंस फ्रेंडली होता है। डिसएडवांटेज इसका क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि लिमिटेड टू लोअर फोर्सेस कंपेयर टू द हाइड्रोलिक एक्वेटर्स, यानी ये लिमिटेड होता है लोअर फोर्सेस के अकॉर्डिंग एज कंपेयर टू द हाइड्रोलिक एक्वेटर्स। एंड सेकंड इज दैट कैन ओवरहीट इफ नॉट प्रोपरली मैनेज्ड, यानी अगर प्रोपरली मैनेजमेंट इसके अंदर नहीं होता तो इसका जो हीटिंग प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड थर्ड इज दैट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी विच मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल इन रिमोट लोकेशन, यानी ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी की होनी बेहद जरूरी है इसके अंदर, तभी ये काम वर्क कर पाएगा, जो कि रिमोट लोकेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक मशीनरी। थर्ड इज दैट होम अपीयरेंस एंड लास्ट इज दैट कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोलर सिस्टम। अगला आपका आता है थर्मल एंड मैग्नेटिक एक्वेटर्स। थर्मल एंड मैग्नेटिक एक्वेटर्स की हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में कह रहा है कि दीज एक्वेटर्स यूजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू थर्मल और मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस मोशन, यानी ये जो एक्वेटर्स होते हैं इनका यूज बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के लिए यूज होता है, जो क्या करता है? चेंज करता है रिस्पॉन्स टू द थर्मल और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करे मोशन को उसके अकॉर्डिंग। एंड थर्मल एक्वेटर्स की वर्किंग की हम बात करें, यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ कि दीज इक्वेटर्स यूटिलाइज द एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस, यानी ये जो इक्वेटर होता है ये यूटिलाइज करता है एक्सपांशन को और कंस्ट्रक्शन को ऑफ मटेरियल इन रिस्पॉन्स और टेम्परेचर चेंजेस के अकॉर्डिंग। एंड व्हेन हीट इज अप्लाई, यानी जब हीट अप्लाई होता है टू अ मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो लाइक बाई मेटेलिक स्ट्रिप इन इट बेंड्स एंड दिस मूवमेंट कैन बी यूज्ड टू डिवाइस मैकेनिकल मोशन। यहाँ पे एडवांटेज दिया हुआ है सिंपल इन डिजाइन। सेकंड इज दैट नो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नीडेड, यानी कि इसके लिए किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है कि स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम, यानी इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो काफी स्लो होता है। एंड लिमिटेड फोर्स जनरेशन इसके अंदर होता है। एप्लीकेशन इसका दिया हुआ है टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस लाइक थर्मोस्टेट्स एंड सर्किट ब्रेकर्स के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद इसी का एक पार्ट है मैग्नेटिक एक्वेटर्स, उसका भी वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके एडवांटेज यहाँ पे दिए गए हैं, डिसएडवांटेज दिए गए हैं, एप्लीकेशन दिए गए हैं, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला वर्ड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत भास्ट लैंग्वेज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बिल्कुल इजी तरीके से इजीएस्ट वे में आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं।
अगला आपका आता है मैकेनिकल एक्वेटर्स। तो इसके डेफिनेशन दिया हुआ है कि मैकेनिकल एक्वेटर्स कन्वर्ट फोर्सेस और मोशन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म थ्रू द मैकेनिकल मीन्स सच एज गियर्स, लेवर्स एंड प्लॉयज एंड कैम्स। यानी ये क्या करता है, मैकेनिकल जो आपका मोशन होता है उनको कन्वर्ट करने का काम करता है मैकेनिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है कि दे टाइपिकली यूज्ड मैकेनिकल कंपोनेंट लाइक स्क्रू, गियर्स एंड लेवर्स टू चेंजेस द रोटेशनल मोशन टू लीनियर मोशन और वाइस वर्सा। यानी रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में और लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। एडवांटेज दिया हुआ है सिंपल, रिलिएबल एंड ड्यूरेबल। सेकंड एडवांटेज इज दैट कैन जनरेट हाई फोर्स एंड टॉर्क, यानी ये हाई फोर्स और टॉर्क को जनरेट कर सकता है। एंड डिसएडवांटेज दिया हुआ है कि मैकेनिकल वियर एंड टियर ओवर टाइम, यानी ये मैकेनिकल होता है वियर और टियर टाइम के अकॉर्डिंग। एंड अगला होता है लिमिटेड प्रिसीजन इन सर्टेन एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन इसका दिया हुआ है मैनुअल सिस्टम लाइक विंचेस, जैक्स। सेकंड इज दैट गियर सिस्टम इन व्हीकल्स एंड मशीनरी। एंड थर्ड इज दैट मैकेनिकल लिंकेज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पे छठा नंबर आपका दिया हुआ है सॉफ्ट एक्वेटर्स। इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉफ्ट एक्वेटर्स आर फ्लेक्सिबली एक्वेटर्स दैट यूजेस मटेरियल्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज, यानी जो मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टीज को कैरी करता है उसमें इसका यूज होता है। और एडवांस टेक्निक्स सच एज पेनोमेट्रिक, सॉफ्ट रोबोटिक्स इन टू जनरेट मोशन एंड दीज एक्वेटर्स ऑफन स्टिमुलेट बायोलॉजिकल मूवमेंट्स एंड आर मेड ऑफ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल्स दैट कैन डिफॉर्म्ड इजिली, यानी जो काफी इजिली डिफॉर्म्ड हो सके। वर्किंग प्रिंसिपल इसका दिया हुआ है, एडवांटेज दिया हुआ है, डिसएडवांटेज दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यहां तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।